अन्यवासेयो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीआर ड्रामा। एंड आज हम 2020 के ड्रामा का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत में हम दाई को फेस्टिवल में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसे फेस्टिवल में देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे फेस्टिवल कभी अटेंड नहीं करती थी। और फेस्टिवल में ही दाई की एक डिपार्टमेंट की लड़की उसे बताती है कि उसका तो नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है एंड वो यहाँ पर क्या काम करेगी। और उसका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था, क्योंकि हाजुन ने पहले से ही उसका नाम सभी लिस्ट में से हटा दिया था। जिस पर दाई हाजुन पर गुस्सा होती है एंड वो कहती है तुमने मेरा नाम लिस्ट में से क्यों हटाया। तो हाजुन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें कहीं पे आने जाने नहीं देती। आफ्टर दैट हम ह्यूनजिन एंड सुनबो को उसी फेस्टिवल में देखते हैं, जहाँ पर सुनबो ह्यूनजिन को सरप्राइज देने के लिए एक केक ऑर्डर करता है, लेकिन केक की हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो सरप्राइज की तरह लगे। लेकिन केक फिलहाल जैसा भी हो, लेकिन सभी ह्यूनजिन का बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद सुनबो ह्यूनजिन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो कहता है तुम्हारा आज बर्थडे है तो तुम्हें इसे पीना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक ह्यूनजिन उसे पीता तब तक ह्यूनजिन के डैड का कॉल आ जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड हमारा सुनबो बस बाउल पकड़े ही रह जाता है। और अब ह्यूनजिन तो चला गया। इसके बाद सभी लोग सुनबो को फोर्स करने लगते हैं कि अब सुनबो ड्रिंक करेगा एंड इसके बाद हमारे बेचारे सुनबो को उस बाउल की सारी ड्रिंक खत्म करनी पड़ती है। और यहाँ पर ह्यूनजिन अपने डैड से बात करता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड, उसकी मॉम एंड इन तीनों के बीच के जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद हम दाई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कुकिंग स्पॉट पर अपना काम कर रही होती है एंड वो काम में काफ़ी बिजी हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से दाई अपनी मॉम का कॉल नहीं पिकअप कर पाती। एंड जब वो सारा काम खत्म करके अपना मोबाइल चेक करती है, तो भाई उसमें उसकी मॉम के टेक्स्ट एंड उनकी मिस कॉल से बाढ़ आ चुकी थी। और जब दाई कॉल नहीं उठाती तो उसकी मॉम वहाँ पर ऑफिस में कॉल कर देती हैं, जहाँ पर एक बंदा फ़ोन लेकर दाई के पास आता है एंड वो दाई से कहता है तुम्हारी मॉम कॉल पर कॉल किए जा रही हैं। उसके बाद दाई फेस्टिवल से बाहर आती है एंड वो अपनी मॉम को कॉल करती है एंड उनसे कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आज फेस्टिवल मना रही हूँ एंड इसकी वजह से मैं लेट हो जाऊँगी, फिर भी आप कॉल पे कॉल किए जा रही हैं। जहाँ पर उसकी मॉम उसी पर उल्टा गुस्सा करती हैं एंड उससे कहती हैं कि तुम इतने लेट नाइट कैसे बाहर रह सकती हो। और अपनी मॉम से डांट खाने के बाद दाई का मूड ऑफ हो जाता है एंड वो वहाँ पर एक बॉटल में किक मारती है, जो कि ह्यूनजिन के पास जाकर गिरती है। उसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं और फिलहाल तो इन दोनों में कुछ भी बात नहीं होती है, बस दोनों एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या तुम मेरा नाम जानते हो, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। और तभी वंस अगेन दाई के मॉम का कॉल आता है और ह्यूनजिन दाई का फ़ोन लेकर उसकी मॉम का कॉल कट कर देता है। और उसके बाद दाई ह्यूनजिन का हाथ पकड़ती है और वो ह्यूनजिन को किस करती है। और इन दोनों की जस्ट पीछे ही हम हाजुन को देखते हैं, जो कि बेचारा इन दोनों को देख रहा होता है एंड वो दाई के पीछे पीछे आया था एंड उसने इन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। एंड इन दोनों को किस करते हुए देखकर हमारे हाजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ पर हम दाई को उसकी स्कूल की रूफटॉप पर देखते हैं, जहाँ पर दाई वहाँ से कूदने वाली होती है, लेकिन हाजुन आकर उसे रोक लेता है। और ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद हम ह्यूनजिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर सुनबो से कॉल करता है एंड पूछता है कि कल तुम अचानक यहाँ से चले गए थे। जिस पर ह्यूनजिन बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही चला गया था। जिस पर सुनबो बोलता है क्या कल कुछ हो गया था। जिस पर सुनबो बोलता है नहीं नहीं यार, कल तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो दाई की एंड अपनी किस वाली बात सोचकर मन ही मन मुस्कुराता है। उसके बाद हम हाजुन के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि एक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक लड़का है एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और हाजुन भी वहीं पर बैठा हुआ था एंड उन तीनों की बातें सुन रहा था। एंड इसके बाद वो उन तीनों से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक रूमर है एंड तुम तीनों को इन रूमर पर फालतू में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम दाई को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो मिरर में खुद को देखकर अपने एंड ह्यूनजिन की किस वाली बात याद कर रही होती है। इसके बाद दाई की मॉम उसके कमरे में आती है एंड वो एक बार फिर दाई को ऐसी फालतू चीज़ में पढ़ने के लिए मना करती हैं। इसके बाद हम ह्यूनजिन को देखते हैं, जो कि रूफटॉप पर खड़ा हुआ था और वहाँ से वो दाई एंड हाजुन को एक साथ देखता है एंड उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एक तरह से कह लो तो बंदे को जेलिसी हो रही थी। इसके बाद हाजुन वही वीडियो दिखता है, जिसको देखकर र्यूमर्स फैले हुए होते हैं एंड इनकी ड्रेसिंग स्टाइल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये दोनों कौन है। और अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। वहाँ पर जो लड़का है वो है सोनबो एंड जो लड़की है वो है एयून।
एंड ये दोनों कोई किस नहीं कर रहे होते हैं, बस यहाँ पर यून काफी ज्यादा ड्रिंक हो चुकी थी एंड उसे कुछ भी होश नहीं था और वो इसी नशे की हालत में सुनबो को ऐसी तरह से पकड़ती है कि वो वीडियो में ऐसा लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। और येयोन तो इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था, तो सुनबो उसे कैरी करके वहां से ले जाता है, लेकिन बंदे का फोन वहीं पर छूट जाता है। और उसके बाद सुबह सोनवो अपना फोन लेने के लिए उसी रूम में आता है एंड ये वही रूम होता है जिसमें हाजुन वो वाली वीडियो देख रहा था। और हाजुन को वहाँ पर देखकर हमारा सोनवो थोड़ा डर जाता है एंड हमारा हाजुन तभी सोनवो से थोड़ी पूछताछ करने लगता है। उसके बाद जब हाजुन अपना फोन चेक करता है एंड वो एक पोस्ट पर बहुत ज्यादा गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ता है और जब वो वाली पोस्ट देखता है तो ये वही पोस्ट होती है जिसमें दाही एंड ह्यूजिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और दाही एंड ह्यूजिन की पोस्ट वायरल होने के बाद सभी उसके खिलाफ गॉसिप्स करने लगते हैं, जिसके बाद दाही वहाँ से चली जाती है। और ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि कीजंग ने अपलोड की हुई थी एंड ये वहीं पर मौजूद था जब दाही एंड ह्यूजिन एक दूसरे को किस कर रहे थे। और हाजुन को एक पता चल जाता है कि ज़रूर ये काम कीजंग का ही होगा। इसके बाद वो कीजंग के पास आता है और वो कीजंग से वो पोस्ट डिलीट करने के लिए बोलता है, लेकिन कीजंग नहीं मानता एंड वो उसका ही कॉलर पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा हाजुन स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काइंड के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। और तभी वो कीजंग को एक बहुत जोर का पंच मारता है और उसका एक पंच लगते ही कीजंग जमीन पर गिर जाता है एंड उसकी नाक से खून आने लगता है। उसके बाद वो दोबारा खड़े होकर हाजुन का कॉलर पकड़ लेता है और वहीं पर दो लोग और आ जाते हैं, जहाँ पर कीजंग उन्हें बताता है कि हाजुन ने उन्हें उसे पंच मारा है एंड कीजंग की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि हाजुन तो इतना अच्छा बंदा है एंड उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। और यहाँ पर हाजुन भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कीजंग को नहीं मारा बल्कि कीजंग ने उसे हार्म कर दिया है। और वहाँ पर दो बंदे भी कीजंग को ही ब्लेम करने लगते हैं और यार इसके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, दाद। इसके बाद दाई दोबारा से अपनी क्लास में बैठकर पढ़ने लगती है और यहाँ पर वो हाजुन को नोटिस करती है कि हाजुन आज पढ़ नहीं रहा है एंड उसका दिमाग थोड़ा खराब है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हाजुन ने किसी को मारा था एंड हाजुन को खुद में भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसके बाद दाई हाजुन के पास जाती है एंड वो उसे सॉरी बोलती है। इस पर हमारा हाजुन बोलता है कि तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी एंड तुम्हें मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद ये उन दाई को ड्रिंक करने के लिए लाती है, जिस पर पहले तो दाई मना करती है कि वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन कुछ ही टाइम बाद बंदी पैक पे पैक लगाई जाती है। और यहाँ पर दाई एंड येयोन एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर येयोन दाई से पूछती है कि उस पोस्ट में असलियत में तुम ही थी ना, जिस पर दाई हाँ बोल देती है। तभी दाई ड्रिंक कर ही रही होती है एंड वो बाहर खिड़की से ह्यूजिन को देखती है। उसके बाद वो बाहर जाकर ह्यूजिन को कॉल करती है और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के सामने तो खड़े हुए हैं एंड इन्हें दोनों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो बस इसी के साथ हमारा पार्ट सेकंड खत्म होता है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।